चोपड़ा ने की राघव चड्ढा से सगाई, उसके बाद एक हैरान करने वाली खबर बाहर आई। इस बात को लेकर परिणीति है परेशान, हो गया बड़ा नुकसान। पैसे में खेलने वाली परिणीति ने जो सपने संजोए वो पूरे नहीं हो पाए। क्या परिणीति हुई धोखे का शिकार? उनके परिवार में क्यों मचा है हाहाकार? जैसे परिणीति की सगाई में प्रियंका आई, परिणीति की आंखें चौंधी आई। जो परिणीति इस्तेमाल करती है महंगी महंगी कार, उसके साथ ऐसा क्यों हो गया इस बार? क्या राघव चड्ढा परिणीति को खुशियां दे पाएंगे? उनकी एक ख्वाहिश पूरी कर पाएंगे? खुल गई पोल, राघव चड्ढा की कमाई में निकला बड़ा झोल। जी हाँ, जरा सोचिए, परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की सगाई के बाद एक हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। एक ऐसी खबर आई है जिसने परिणीति की परेशानियों को बढ़ा दिया है। जिस खबर के बाद ये कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा अपनी होने वाली दुल्हनिया की ख्वाहिश कैसे पूरी करेंगे, क्योंकि परिणीति की शादी से पहले जो खबर आई है उसने उनके परिवार के होश उड़ा दिए। बड़ी बात यह है कि परिणीति की सगाई में जिस अंदाज में उनकी बहन प्रियंका आई, जिस तरीके से प्रियंका महंगे कपड़े महंगी गाड़ी में आई, क्या शादी के बाद परिणीति की वो ख्वाहिश पूरी हो पाएगी? तो जो खबर हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि बॉलीवुड में लंबे समय से काम कर रही परिणीति के बारे में कहा जा रहा है कि वो करोड़ों की मालकिन है। वो महंगे महंगे कपड़े पहनती है, महंगी गाड़ी में चलती है। तो क्या शादी के बाद परिणीति के वो सपने पूरे हो पाएंगे? क्या परिणीति को करोड़ों की गाड़ी की बजाय सस्ती गाड़ी में घूमना पड़ेगा? क्योंकि रिपोर्ट में जो दावा किया जा रहा है उसे सुनकर परिणीति और उनके परिवार को थोड़ी हैरानी और परेशानी जरूर होगी। तो चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं, लेकिन उससे पहले आप राघव चड्ढा के बारे में थोड़ा जान लीजिए। राघव चड्ढा ने साल 2012 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और पार्टी में शामिल होते ही उन्हें पार्टी का खजांची बना दिया गया था। इसकी बड़ी वजह यह थी कि क्योंकि राघव चड्ढा राजनीति में आने से पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ करते थे। 2016 में वो कुछ समय के लिए मनीष सिसोदिया के एडवाइजर भी रहे। 2018 में उन्हें पार्टी ने दक्षिणी दिल्ली का इंचार्ज बना दिया और 2019 में वो लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन रमेश बिधूड़ी से हार गए। लेकिन फरवरी 2020 में वो दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा से चुनाव लड़े और जीतकर विधायक बन गए। 2021 में पार्टी ने उन्हें पंजाब से राज्यसभा सांसद के नामित किया और वो राज्यसभा में सबसे युवा सांसद बन गए। ये तो था राघव चड्ढा का राजनीतिक करियर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि राघव चड्ढा कमाते कितना है? क्या उनकी कमाई के हिसाब से परिणीति खुश रह पाएंगी? तो जब भी कोई नेता अपना नॉमिनेशन करता है तो उस वक्त उसे एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें उसे अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है। राघव चड्ढा ने भी जब राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरा था तो उन्होंने अपनी जानकारी दी थी। उसके अनुसार साल 2020-21 में उनकी कुल संपत्ति 36,99,471 रुपए है। उनकी कुल आय 2,44,600 रुपए दिखाई गई। अब जरा सोचिए, जो परिणीति एक फिल्म के लिए करोड़ों रुपए लेती है, उसके पति की कुल संपत्ति ही लगभग 37 लाख रुपए है। इतना ही नहीं, उस वक्त राघव ने चल संपत्ति का भी ब्यौरा दिया था। उसके अनुसार उनके पास कैश 30,000 रुपए, 5 बैंक खातों में कुल मिलाकर 14,57,806 रुपए है। बॉन्ड्स, डिबेंचर और शेयर आदि में उन्होंने कुल मिलाकर 6,35,437 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। बीमे के नाम पर उन्होंने 52,839 रुपए का निवेश किया है। राघव की अगर कुल संपत्ति को जोड़ दें तो भी परिणीति की एक फिल्म की कमाई के बराबर नहीं होता। खैर, अब आगे सुनिए। जो परिणीति करोड़ों की महंगी कार में चलती हैं, उनके होने वाले पतिदेव के पास मारुति स्विफ्ट डिजायर कार है जिसकी कीमत 2019 में 1,32,000 रुपए आंकी गई थी। उनके पास 90 ग्राम ज्वेलरी है जिसकी कीमत 4,99,000 रुपए है। अब आप इन आंकड़ों को देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या परिणीति के महंगी गाड़ियों में घूमने और महंगे कपड़े पहनने के सपने पूरे हो पाएंगे। कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।